आज शाम 5 बजते बजते उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के रण की तस्वीर लगभग साफ हो गई, लगभग साफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 उम्मीदवार घोषित कर दिए और 9वां उम्मीदवार मीरापुर की सीट उस भाजपा ने अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल को दी, जहां राष्ट्रीय लोक दल ने अपना प्रत्याशी अनाउंस कर दिया। यानी एनडीए के 9 में 9। भाजपा ने अपने अन्य किसी सहयोगी दल को कोई सीट नहीं दी। निषाद पार्टी से लेके और जो अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबपा, वहां किसी को कोई सीट नहीं। भाजपा 8 स्थान खुद लड़ रही है, 1 सीट उसने दी जयंत चौधरी की पार्टी को। और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है, वहां सभी 9 स्थानों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है अकेले। कांग्रेस को कोई सीट नहीं, कांग्रेस को बाहर किया अखिलेश यादव ने। सभी 9 स्थानों पर साइकिल का सिंबल लड़ रहा है और सभी 9 स्थानों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी हो गई शाम होते होते। गाजियाबाद और खैर 2 सीटें बची थी, दोनों अनाउंस कर दी अभी कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी ने। बहन जी मायावती की पार्टी ने 8 स्थानों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। यानी तस्वीर साफ हो गई, योद्धा कौन कौन है सामने आ गए। समाजवादी पार्टी ने अपने अलायंस पार्टनर को इस बार साथ नहीं रखा है। हालांकि कहने को कहा जा रहा है कि नहीं, सब एक ही हैं। कांग्रेस कह रही हमने तो बड़ा दिल दिखा के अपने को अलग कर लिया, क्योंकि भाजपा को हराना जरूरी है, महत्वपूर्ण सीट नहीं है, महत्वपूर्ण है कि भाजपा हारे। और यही बात अखिलेश जी भी औपचारिक तौर पर कह रहे हैं कि सीट महत्वपूर्ण नहीं है, जीत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसका राजनीतिक भाष्य ये कि उत्तर प्रदेश में केवल साइकिल का रुतबा चलेगा, हाथ का पंजा बाहर। अब आप इसको गठबंधन बने रहना कहिए, गठबंधन टूट जाना कहिए, आपकी मर्जी। कांग्रेस लड़ना चाहती थी, सीटें नहीं मिली, या नहीं लड़ना चाहती थी, ये इसलिए नहीं लड़ी, ये व्याख्या आप अपनी सुविधा से कर लीजिए। लेकिन फलितार्थ वही है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को, देश की सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी को उत्तर प्रदेश में इस बाई इलेक्शन की 9 स्थानों में 1 स्थान भी लड़ने को नहीं मिला। ये सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है। अब इसको आप संविधान बचाने का नाम दीजिए, लोकतंत्र बचाने का नाम दीजिए, जमहूरियत बचाने का नाम दीजिए, या कांग्रेस बचाने का नाम दीजिए, आपकी मर्जी। वही बात भारतीय जनता पार्टी के पाले में भी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सहयोगी दलों के अनावश्यक दबाव को दरकिनार कर दिया। भाजपा किसी दबाव में नहीं आई, किसी भी किस्म के प्रेशर टैक्टिक्स पर के सामने उसने समझौतावादी रुख नहीं अख्तियार किया। 1 सीट पहले देनी थी उसको, आरएलडी को, तो वो शुरू से माइंड मेकअप था भाजपा का। शुरुआत से मैसेज दे दिया गया था कि भाई मीरापुर आपको लड़ना है, वो उन्हीं की सीट भी थी। लेकिन बाकी पूरब में कठेरी से मझवा तक भाजपा ने किसी का दावा नहीं माना ना, नहीं। कमल का फूल ही लड़ेगा 9 में 8 पर। और वहीं उसके समानांतर अखिलेश बाबू ने कहा कि साइकिल ही लड़ेगी 9 में 9 पर। तो इसलिए मैंने जो शुरुआत में आपसे कहा था कि ये लड़ाई भाजपा वर्सेस सपा है, ये लड़ाई अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ है। पार्टियों पर कहें तो ये 2 पार्टियां, व्यक्तियों पर कहें तो ये 2 चेहरे। बाकी अब सहयोगी भूमिका में भी नहीं, इससे कांग्रेस है, तो वो तो इस लड़ाई से ही बाहर हो गई, इस मैदान से ही बाहर हो गई। तो कांग्रेस की भूमिका तो अब शुभकामनाओं तक है कि वो समाजवादी पार्टी को शुभकामना दे, उसकी सक्रिय भूमिका समाप्त हो गई। हाँ, इतना जरूर है कि देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में जो फैसला अखिलेश यादव ने लिया, उस फैसले का असर महाराष्ट्र पे पड़ता है कि नहीं, और पड़ता है तो कितना पड़ता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी भी चारों तरफ मार कर रही है इस वक्त। उन्होंने 12 सीटें महाराष्ट्र में मांगी, तो मेरे ख्याल से 30-32 सीट कह रहे हम झारखंड में भी लड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी भी छोटा दांव नहीं खेल रही। यूपी में एनडीए इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं, केवल हम लड़ेंगे। बाकी हम महाराष्ट्र में 12 लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में 36 लड़ेंगे, अरे झारखंड में 36 लड़ेंगे टाइप का है तेवर कलेवर।
तो ऐसे राज्यों में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का रिश्ता कैसा रहता है ये भी देखना होगा, क्योंकि यूपी का असर कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। ये यूपी वही है जहाँ जो जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक कर्म भूमि रही, इंदिरा जी की कर्म भूमि रही, राजीव गांधी सोनिया गांधी की कर्म भूमि रही, और मोतीलाल नेहरू भी यहीं से थे, यहीं उन्होंने अपना आनंद भवन बनवाया था। उस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस बाई इलेक्शन के युद्ध में बाहर है, नेपथ्य में चली गई। इसके क्या फलितार्थ हैं, क्या निहितार्थ हैं, ये तो समय आने पर पता लगेगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि अखिलेश यादव को लगा कि नहीं, कांग्रेस के 5 सीटों के दबाव के आगे झुकने का कोई अर्थ नहीं, और 2 पर शायद कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी। तो अखिलेश जी ने सोचा होगा कि भाई ठीक, आप अपने घर रहो, हम अपने घर रहें, वही ज़्यादा ठीक है। तो कुल मिला के तस्वीर ये, सपा की ओर से सारे उम्मीदवार घोषित हो गए, भाजपा एनडीए की ओर से सारे उम्मीदवार घोषित हो गए, 8 उम्मीदवार बसपा ने घोषित कर दिए। अब तस्वीर साफ हो गई, अब लड़ाई शुरू होगी अभी से, उम्मीदवार घोषित हो जाने के बाद से, क्योंकि भाजपा ने भी चलते चलते सीसामऊ की सीट भी घोषित कर दी, वहाँ सुरेश अवस्थी को टिकट देके। हमारे साथियों ने इस पूरे परिदृश्य पर, पूरे घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट तैयार की। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। लो जी, खत्म हो गया इंतजार। बीजेपी ने भी घोषित कर दिए अपने उम्मीदवार। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए 9 सीटों के इस दंगल में बीजेपी ने तो वहीं मीरापुर की सीट राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ते हुए उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और संगठन की दृष्टि से भी हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग लंबे समय से विधानसभा उपचुनाव की तैयारी हमारी पार्टी कर रही है, तो हमारे सभी प्रत्याशी कल नामांकन करके और पूरी मजबूती के साथ जो हमारे कामकाज का लेखा जोखा है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है हमारी सरकार का, एक कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर जाएगा। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का इन सभी विधानसभा उपचुनावों में भाजपा को, योगी जी को आशीर्वाद मिलेगा। 7 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में बीजेपी ने सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की है। गाजियाबाद में महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा को टिकट दिया है। कटहरी में बसपा से विधायक रहे धर्मराज निषाद को उतारा है, तो कुंदरकी में पुराने भाजपाई रामवीर ठाकुर को टिकट दिया है। वहीं मंझवा से पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को मैदान में उतारा है। खैर में हाथरस से सांसद रहे स्वर्गीय राजवीर सिंह दिलेर के बेटे सुरेंद्र सिंह दिलेर पर दांव चला है। और इस सब के बीच बीजेपी ने करहल में नई कलह खड़ी कर दी है। यहां धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव को तेज प्रताप के सामने उतारा है। हालांकि धर्मेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि 2019 से उनके अपने बहनोई से संबंध नहीं है। अखिलेश यादव पहले ही करहल से बड़ी जीत का दावा कर चुके हैं। इस बार के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सांसद रहे तेज प्रताप यादव ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। मैं करहल की जनता और मैनपुरी की जनता का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का, नेताजी का हमेशा साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है, और नॉमिनेशन के बाद आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट और लाइन ऑर्डर पर हम जनता के बीच में हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बीजेपी की लिस्ट ने उपचुनाव की तस्वीर साफ कर दी, लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम इंडिया गठबंधन वाले खेमे में हो गया। कांग्रेस को 2 सीटें दे रहे अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि अब सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। अखिलेश का संदेश ये कि बात सीट की नहीं, जीत की है। वही 2 सीटों से भी हाथ खींचते हुए कांग्रेस ने भी यह कह दिया कि हम साथ साथ हैं।
देखिए, बात हाथ और साइकिल की नहीं है। बात है कि इस देश की राजनीति में किसी न किसी को आगे आना होगा, कोई मिसाल और उदाहरण पेश करना होगा। और आज उसी का ये उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने आप का समर्थन देते हुए इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने का प्रयास किया, जो पूरे देश में बेहतर होगा कि हम एकजुटता के साथ में इस चुनाव को लड़ें। और प्रमुख उद्देश्य जो है वो है भारतीय जनता पार्टी को हराना, और वो तभी बेहतर तरीके से विश्वसनीय रूप से हो सकता है जब हम एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करें। बहरहाल उत्तर प्रदेश में होने जा रहे चुनाव के मुकाबले में अब सभी दलों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती भी धड़ाधड़ अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। वहीं ओवैसी एंड कंपनी भी मैदान में है। कुल मिलाकर उपचुनाव के इस दंगल में लड़ाई सपा बनाम बीजेपी ही है। बीजेपी की लिस्ट और अखिलेश यादव के फैसले पर सवाल ये कि अब तो खुल गए सब पत्ता, किसके पास जीत का इक्का। किसके पास जीत का इक्का, बड़ा प्रश्न तो यही है। लेकिन दो बड़े संदेश हैं आज के घटनाक्रम के। संदेश ये नहीं कि उम्मीदवार घोषित हो गए, चुनाव है तो उम्मीदवार घोषित होने थे और कल नॉमिनेशन का लास्ट डे है तो आज सबको करना ही था। संदेश दो है और मैं बहस को भी उन्हीं दो संदेशों पर। एक, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के किसी भी अनावश्यक दबाव को परे कर दिया। 8 पर कमल का फूल, 1 आरएलडी को, बात खत्म। वैसे ही अखिलेश यादव ने, जब उनको ये लगा कि कांग्रेस जीत नहीं सकती तो सवाल सीट का नहीं जीत का है, इस मंत्र के सहारे अखिलेश जी ने भी फैसला कर लिया 9 की 9 सीटों पर साइकिल लड़ेगी, पंजा नहीं। ये दो बड़े संदेश हैं, ये पॉलिटिकल मैसेज है जिनको डिकोड करना ज़रूरी है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। मोहम्मद आजम खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आजम खान साहब का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज भाई का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद शिकोह जी का बहुत स्वागत। नावेद भाई, दो संदेश जो मेरी छोटी बुद्धि में आए वो मैंने बता दिए, एक अखिलेश जी ने दिया और एक भाजपा ने दिया। आपको क्या समझ में आ रहा? आज तो सब लिस्ट आई गई, अब तो कोई बची नहीं। मायावती जी ने भी 8 घोषित कर दिए हैं, इन एनडीए के 9 हो गए, अखिलेश जी ने भी 9 घोषित कर दिए, तो उम्मीदवार वाला चैप्टर तो क्लोज हो गया। और साइकिल ने अपने वहां पीछे कैरियर पर बैठा हाथ रखा, हाथ का पंजा भी हटा दिया, बोले ना अकेले चलो जी। नवेशी को बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी दबाव में नहीं आई अपने सहयोगी दलों की, लेकिन हो सकता है कि उनकी पूरी शर्त और उनकी पूरी फरमाइश पूरी ना करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। यहां पर बड़ा अद्भुत फैसला हुआ है। समाजवादी पार्टी ने, शायद राजनीतिक के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो, आपको याद होगा, हुआ होगा, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि गठबंधन है जिसमें 2 दल हैं और दोनों की बड़ी हैसियत है। इसमें एक दल को एक भी सीट नहीं दी गई और एक सीट, और एक दल सारी सीटों पे चुनाव लड़ा है। महत्वपूर्ण चुनाव है, 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, सबकी निगाहें हैं, लेकिन कांग्रेस को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। मैं कार्टूनिस्ट होता तो मैं कार्टून बनाता कि साइकिल चल रही है और पीछे हत्थे पर बैठा हुआ कांग्रेस जो है वो हाथ पर हाथ रखे, हाथ को बांधे हुए बैठी है, कोई रोल ही नहीं, बस बैठी है। ये एक अद्भुत फैसला है। और मुझे एक बात सबको ये महसूस हुआ था, लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिली थी। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा जनाधार है, लेकिन उस जीत में कांग्रेस का कुछ ना कुछ तो श्रेय था। कांग्रेस का श्रेय क्या था? एक तो ये कि मुसलमान बटा नहीं, कांग्रेस के आ जाने के बाद मुसलमानों का पहला प्यार कांग्रेस हो गया, ये कई सर्वे रिपोर्ट्स में आई है, वो बटा नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ी जीत का श्रेय गया था, वो दलित समाज का एक हिस्सा इस गठबंधन में साथ में आ गया था। ये हिस्सा सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि कांग्रेस का भी सिंबल था, क्योंकि दलित समाज का 36 से आंकड़ा समाजवादी पार्टी में रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकारों में यादव वर्सेस दलित के बीच में बहुत लंबे मतभेद रहे, बड़ी कलह रही, बड़ा तनाव रहा। उन सरकारों का समाजवादी
पार्टी की सरकारों में दलितों के खिलाफ कुछ फैसले हुए, जैसा दलित समाज कहता है, कुछ नाम बदले गए, इस तरह के लेकर, तो दलित समाज को जब ये लगा कि भाजपा से जो रूठा दलित समाज या बसपा को लगा कि बसपा अब निष्क्रिय हो गई, अब हम कहां जाए, तो विकल्प उसने कांग्रेस को चुना और उसने ये सोचा कि यहां पर इंडिया गठबंधन है जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, इसलिए दलितों का एक तबका आ गया, पंचे को देख के आ गया था। आज की तारीख में बिल्कुल नजरअंदाज कांग्रेस को। आज शर्मा जी बैठे हैं, मेरी बातों से सहमत होंगे, मन ही मन में होंगे, लेकिन सहमति व्यक्त नहीं कर पाएंगे, इसको कहते हैं राजनीति। ठीक है नवेद बाबू, आते दोबारा में आते। मुझे लग रहा है कि संजय निषाद की निषाद पार्टी की जो स्थिति है हुई, वही स्थिति हो गई कांग्रेस की। राजनीति है, इसके खेल बड़े विचित्र होते। राज शर्मा जी, वो कह रहे हैं, हालांकि आपने तो कह दिया कि आप तो बड़े दिल के लोग हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या क्या लोकतंत्र बचाने की आदि लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके पुराने पार्टी वाले हैं, अब तो आप लोगों ने निकाल दिया पार्टी से, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया शायद, आचार्य प्रमोद कृष्णम, तो उन्होंने कहा कि मोतीलाल, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने पार्टी का पिंडदान कर दिया। राज शर्मा जी। भाई मैं एक बात कहूंगा जी, अगर किसी भी चीज का विरोध करना होता है तो उसे फील्ड में रहते हुए, उसी टीम में रहते हुए अगर करो तो आपको जाबाज जरूर कहा जाएगा। आप जिस टीम पे नहीं हो फिर कुछ भी कह सकते हो। फुटबॉल खेल रहे हो, 11 प्लेयर हो, उसी में विरोध करके बताओ दूसरे का, जीतो अपने आप। तो मैं किसी के लिए नहीं कहना चाहता कोई बड़ा नेता है और मेरे संस्कार ऐसे नहीं कहते मैं उनके लिए टीवी चैनल में कहूं, लेकिन मैं एक जरूर कहता हूं, मेरी भी एक उम्र है, ये कुछ चीजें इतनी रखनी चाहिए कि एक थोड़ा सा गैप बना रहे, वही अच्छा होता है। कभी साथ साथ रहें, अच्छा नहीं लगता कि इतना विरोध करो कि कभी मुड़कर देखो तो पराया पराया नजर आए। और दूसरी बात, एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए हमारी पार्टी, मुझे तो समझ नहीं आया कि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी या आप लोग भी यही कह रहे थे 2 सीट मिलेंगी, 3 सीट मिलेंगी, कि 5 मांगी कि 7 मांगी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कौन झुका कौन बड़ा हुआ, ये किसने कहा। अखिलेश जी कह रहे हैं नहीं भाई सीट से ज्यादा जीत चाहिए, हमारी पार्टी भी कह रही है, अभी अविनाश पांडे साहब भी यही कह रहे थे। तो बात तो वो है ना, जो कहा जा रहा है वही समझोगे, या ये है कि जो अच्छा इसमें गलत भी नहीं है, सिरा ये हमारा यहाँ दिमाग है, हम अपने हिसाब से सोचते हैं। यहाँ 5 लोग बैठे हैं, 5 लोगों की दिशा अलग अलग है, चैनल में बैठे हुए हैं लेकिन चैनल को अलग अलग दिशा से देख रहे हैं। तो मैं इस चीज में कभी भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ठीक है, बस एक चीज हमारा उद्देश्य था, बहुत प्यार से, और कहने की बात नहीं है, हमारे से कैंडिडेट लड़ते वो उसमें समाजवादी पार्टी के निशान पे लड़ेंगे। लेकिन बस एक बात है, मैं सभी कह रहे हैं और थोड़ा सा मीडिया में भी कहने लगेंगे, अभी तो आज ही हुआ है, कल आज सब कहेंगे ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, बस सिंबल ही तो साइकिल है। सारे नेता कह रहे हैं, जो कह रहे हैं। ठीक है राज भाई जी, तो कुछ भी लगा लीजिए जी। ठीक है राज भाई, 2 बातें मैं कहूंगा, फिर समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगा, फिर भाजपा। एक तो ये बात साफ कर लीजिए कि ये एक हल्का अंधेरा करने की कोशिश मत करिए कि नहीं नेता तो वही लड़ेंगे, सिंबल साइकिल नहीं, ऐसा भी नहीं, नेता भी सपा के लड़ रहे हैं। ठीक, ये एक नया चुटकुला चलाने की कोशिश हुई थी, ना कुछ नहीं, स्ट्रेटेजिकल है क्या ना जी। अजय राय साइकिल भी थोड़ी लड़ रहे हैं, खाटी सपाई ही लड़ रहे हैं, कहीं कोई कुछ नहीं, नथिंग। 9 सीटों का हो गया डिक्लेरेशन, अब उसमें कुछ नहीं होना जाना, इसलिए अब लिपाई ना करो भैया, ना लीपो नहीं, सब रोटी खाते उतरी समझ सबको है महाराज। अजय राय का नसीमुद्दीन का पर्चा भरा दो साइकिल से, मान लेंगे कि आपकी बात ठीक है। अखिलेश जी ने तो सब घोषित कर दिया, चैप्टर ही बंद कर दिया। और दूसरी बात जो कही जा रही है, इसका भी बात, इस पर भी एक टिप्पणी जरूरी है कि सवाल जीत, हमें तो संविधान, देश, लोकतंत्र, क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां सब बचानी है, कांग्रेस ने कहा, और वही सपा ने भी वैसी बात कही। लेकिन मूल बात क्या कही गई, सवाल जीत का है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं जीत सकती, ये अखिलेश यादव ने माना, इसीलिए ना सवाल जीत का था तो हर सीट नहीं दी। ये बात तो अखिलेश यादव ने लिखी है। राज भाई कह रहे कि जो बोला गया वो उस पर बात करो, उसी पर बात कर रहे मेरे भाई। दोनों ने यही बोला सवाल जीत का है, तो इसका मतलब आपको टिकट देते तो टिकट बेकार जाती, इसलिए नहीं दी, यही ना अर्थ निकला। और ये सियासत है राज बाबू,
जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। ये सियासत है भाई। मोहम्मद आजम खान, आपने इनको साइकिल से उतार दिया, बोले नहीं चौराहे पे उतरो, अपना अपना ऑटो कर लो, घर जाओ। क्या मतलब ऐसा ना करो महाराज, मतलब दिल का रिश्ता बता रहे थे कल तक, वो आज इनको विदा कर दिया आपने। और ये इस कदर विदा किया कि सवाल जीत का है, इसका मतलब ये जीतने लायक नहीं क्या? अमिताभ जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी कह रहे हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई वही हमारी लाइन है। सवाल ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस, जब कांग्रेस कह रही है और हम कह रहे हैं कि हम दोनों लोग साथ साथ हैं और चुनाव साथ साथ लड़ रहे हैं, तो साइकिल का मतलब ठीक है, वो उनका कोई प्रत्याशी नहीं, उनका कोई सिंबल नहीं है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा ना, कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम दोनों लोग गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन्हें लगा होगा या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की बातचीत हुई होगी, उन लोगों को लगा होगा कि नहीं ठीक है, समाजवादी पार्टी। आजम भाई मेरी छोटा सा आजम भाई मेरी छोटी सी समझ यही करिए, आप भी शायद उससे सहमत होंगे कि कांग्रेस चूंकि नहीं जीत सकती एक भी सीट, ऐसा राहुल गांधी अखिलेश यादव दोनों को लगा होगा, इसीलिए ये फैसला हुआ और ये लिखा गया सवाल सीट का है नहीं जीत का है, इसीलिए तो ये तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल ये नहीं है, कांग्रेस जहाँ लड़ती वहाँ समाजवादी पार्टी उतनी ही ताकत से उसके साथ खड़ी थी, और जहाँ समाजवादी पार्टी लड़ रही है वहाँ कांग्रेस उसी ताकत के साथ खड़ी है। तो जीत और हार का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कांग्रेस लड़ती तो वो हार जाती, इस बार ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच ये तय हुआ है कि ठीक है, आप अपने सिंबल पे चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, हम गठबंधन धर्म के नाते आपके साथ हैं। तो इस बात को सर क्लियर है। आजम भाई एक मिनट आजम बाबू एक मिनट, चुनाव की जो एक लोक भाषा है ना, उसमें व्यतिक्रम पैदा मत करिए। उम्मीदवार इसका एनडीए गठबंधन का होगा, इंडिया का होगा, और सिंबल सीधे बोलो ना, सपा के चुनाव लड़ेगी, सीधी बात, सुखी रहो, काय को भ्रम फैला रहे हो यार सब लोग। उम्मीदवार 9 आ गए, अब 9 उम्मीदवार आ गए सब, एक मिनट भाई, सारे 9 की 9 उम्मीदवार बोनाफाइड लीड कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, और उनका सिंबल है साइकिल। तो फिर ये बोलो ना कि सपा लड़ रही है। समाजवादी पार्टी का ही सिंबल है, लेकिन कांग्रेस अपने सपोर्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कहीं किनारे बैठी है, ये कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, ना समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमें कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए, हमने कभी ऐसा नहीं कहा, ना उन्होंने कहा। नहीं समर्थन तो सबका मीडिया ये माने या ना माने, ये मीडिया का ठीक है आजम भाई, अभी ठीक है आजम भाई, वो स्वतंत्र है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ये लड़ा, और भाजपा की जो अब तक के 7 साल की 7.5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार की नाकामियां हैं, वही मुद्दे हैं हमारे, वही हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। ठीक है आजम भाई, लेकिन करहल में फूफा और जीजा आमने सामने है, नहीं फूफा और भतीजा आमने सामने, वो भी मसला गंभीर है, देखना पड़ेगा। खैर लेकिन भाजपा अपनी गलतफहमी में जी रही है कि फूफा को ले आएंगे, किसी को ले आएंगे तो उसका हल निकल जाएगा। फूफा नहीं रहे, नहीं निकलने वाला। अच्छा फूफा नहीं रहे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। अरे भाई रुक जाओ, फूफा नहीं रहे, फूफा थी, हर आदमी गजब करते हो यार, कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकता है, पारिवारिक। अरे रुक जाओ भाई, राजनीतिक चीजें दूसरी है भाई, आप फूफा का पद ऐसा नहीं है क्या कि उससे आप हटा देंगे किसी को? फूफा तो जिंदगी भर के लिए फूफा सकते हैं, रिश्तेदारी से नहीं हटा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक समझ हमारी जो है, जो हमारी विचारधारा है, करहल उसका समर्थक है, वो भाजपा की नफरत और सांप्रदायिकता की विचारधारा का समर्थक नहीं है। ठीक है, वो जो लड़ रहे हैं चुनाव, वो भी तो आप ही की पार्टी में खेले खाए थे जी, फूफा धर्मेंद्र यादव की जीजा, तो वो कोई लंदन से आए थे, पाला बदल लिया है, तो जनता उन्हें जवाब देगी। अच्छा मतलब मैं वही निवेदन कर रहा था कि जीजा तो जीजा रखो यार, जीजा को खारिज ना करो, चुनाव आते जाते रहेंगे, जीजा तो जीजा है।
वो सगे संबंधी है, वो अपनी जगह है, लेकिन जहां राजनीतिक विचारधारा की बात है, राजनीतिक विचारधारा समाजवादी पार्टी की जो है उसके वो ठीक है, करहल उसका समर्थक है। ठीक है भैया। प्रशांत पटेल जी, आपने भी बिल्कुल मतलब जो होता है ना कि नो, नो का मतलब नो, दिल्ली डेरा डालो, हांगकांग डेरा डालो, हैं, जापान चले जाओ, टीवी पे कुछ भी चलवाओ, नहीं का मतलब नहीं, एक सीट केवल आरएलडी को मिलेगी, बाकी 8 पे हम लड़ेंगे। ओके, खटाक खत्म, फटाक। इस बार वो एटीट्यूड दिखा। हम लोग तमाम खबरें देखते थे, नावेद बाबू भी देखते होंगे कि फला दिल्ली में डेरा डाले हैं, कोई करा जी वो भागवत जी से मिलेंगे, कोई करा मोदी जी से मिलेंगे, कोई करा अमित शाह जी से मिलेंगे, कोई करा नड्डा जी से मिले हैं, क्या? लेकिन बोले नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक सीट मीरापुर, बाकी नमस्ते करो। इधर जयंत ने तुरंत सीट घोषित कर दी, बोले भाई मिथिलेश पाल लड़ेंगे, मीरापुर से बवाल कटो, 9 की 9 पूरी हो गई। अब कोई गुंजाइश ही नहीं बची, अब कहीं डेरा डालो। प्रशांत पटेल जी, अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, भाजपा की तरफ से तो कहीं कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, डे 1 से पहले से स्पष्ट था कि मीरापुर सीट, चूंकि आरएलडी की सीट थी, उनके विधायक सांसद बने थे, बाकी सब जगह तो भाजपा के ही प्रत्याशी थे। मझवा में भी सिंबल निषाद पार्टी का था, लेकिन प्रत्याशी तो भाजपा के ही थे, बिंद जी जो सांसद बन गए। कोई कंफ्यूजन था ही नहीं कहीं देने वाला, और ना ही हमने या कोई हमारे नेता ने कभी ऐसी बात अगर कही, नहीं किसी हमारे नेता प्रवक्ता ने ऐसी बात कही, ना ही आदरणीय संजय निषाद जी की तरफ से कहीं कोई ऐसी बात हुई। सारी चर्चाएं मीडिया में थी। ना, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट नहीं, ऐसा संजय निषाद को माला ना पहनाओ। संजय निषाद के 100 बाइट मौजूद है मुस्कुराते हुए कि नहीं, बाकी तो सब एनडीए एक है, सब लोग लड़ेंगे, लेकिन 2 सीट पे तो हम लड़ेंगे, वो तो हमारी है ही। नावेद बाबू हैं ऐसी बाइट 100 के नहीं, 100 से ज्यादा होंगी, कम नहीं। उनने कभी नहीं कहा कि 2 हमारी नहीं, उनने जब भी बोले माइक देख के तो ये कहा 2 तो हमारी है ही। वही तो मैं कह रहा हूं, आपने दिल तोड़ दिया। नहीं, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। देखिए, जो भी राजनीतिक उसमें है सिस्टम में, तो वो भी चाहता चुनाव लड़े हैं, लेकिन हमारी तरफ से पहले से स्पष्ट था कि एक उनको आरएलडी पार्टी उनको दी जाएगी, जयंत जी को एक सीट, बाकी जगह तो हमारे सिंबल पे ही चीजें लड़नी थी, उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं। और हमारा गठबंधन है, संजय निषाद जी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके बेटे विधायक हैं, उनका लोकसभा में भी हमारा उनका गठबंधन था, एक बेटे उनके लोकसभा में चुनाव भी लड़े, तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग गठबंधन के साथ हैं। इस तरह का हमारा इस तरह गठबंधन नहीं कि हम इंडिया अलायंस में भी हैं और चुनाव भी साथ नहीं लड़े, हम लोग तो साथ में ही, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं। अच्छा, निषाद वैसे ही चुनाव लड़ेंगे आपके साथ जैसे कांग्रेस सपा के साथ? नहीं, वो तो हमारे मंत्री हैं हमारे साथ में, हमारा कहाँ अलग है। नहीं तो अब ये मंत्री कैसे बना दे जब इनके पास अभी सरकारी नहीं? लेकिन इस बाई इलेक्शन में तो स्थिति वही है, निषाद पार्टी की आपके यहाँ जो कांग्रेस की सपा में, दोनों शुभकामना दे सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से साथ हैं, कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है, और वो चीजें पहले से क्लियर थी। बाकी देखिए, लोकतंत्र में, राजनीति में, चुनाव में सबको अपना सीटें मांगने का अधिकार है, उन्होंने भी अपनी बात रखी होगी, तो आगे कहीं चीजें फिर एडजस्ट हो जाएंगी। नावेद बाबू, क्या वही स्थिति नहीं है जो कांग्रेस की सो निषाद की? क्या अब कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जो निषाद पार्टी की स्थिति है वो उसके साथ उसकी तुलना हो रही है? बोले आप हो गठबंधन में, आप शुभकामनाएं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस नारे का, इस मंत्र का अर्थ क्या है? सवाल जीत का, सीट का नहीं, जीत का है। ये कह के मैंने नावेद को गाड़ी से उतार दिया, जिसका मतलब मैं मानता हूं कि नावेद नहीं जीत सकते। इसका मतलब तो यही हुआ। नहीं, अखिलेश जी ने बड़ा संदेश दिया है, और मुझे लगता है कि राज शर्मा जी की कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा गुनाह कबीरा किया था लोकसभा चुनाव में। गुनाह कबीरा का मतलब होता है सबसे बड़ा गुनाह। वो गुनाह ये था कि पंजा दिखा के दलित वोट बैंक ले लिया था। दलितों का एक बड़ा तबका कांग्रेस का पंजा देखकर आ गया था, उसको समाजवादी पार्टी से लंबी अदावत थी, सपा में भी आ गया था कांग्रेस के झटके में पंजा देखकर। दलित वोट बैंक इंडिया गठबंधन में आ गया था, समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस ने दलित वोट दिला दिया था। आप ये मान के चलिए कि एक गुनाह कबीरा ये किया था कि एक सीट थी कांग्रेस की, उसने इतनी तरक्की की, 6 गुना सीटें हो गई, 1 से 6 सीटें हो गई थी, ये गुनाह किया था। 12 सीटों पर, लोकसभा की 12 सीटों पर मजबूत है कांग्रेस, लोकसभा की 6 पे जीती थी और 6 में बराबर का मुकाबला था। इतनी प्रोग्रेस कर ली थी कांग्रेस ने, इसलिए अखिलेश यादव को लगा कि ये बहुत बड़ा गुनाह कर लिया उन्होंने, अपने पैर फैला रही है। कौन कांग्रेस जिसने 40 साल तक यहां पर राज किया है? कौन कांग्रेस जिसकी जड़ें यहां उत्तर प्रदेश में है?
कौन कांग्रेस जिसने दलित वोट दिला दिया? कौन कांग्रेस जिसने मुसलमानों के वोटों को बिखराव से बचा दिया? उस कांग्रेस को जीरो पे लाके खड़ा कर दिया, डंडे पर बैठा दिया, कहा हाथ से हाथ बांध दो, बस बैठे रहो। तो ये कांग्रेस की ये दुर्गति की है अखिलेश यादव। मैं एक चीज बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं, बात सारी बातों से अलग है कि समाजवाद है क्या? समाजवाद का सिद्धांत क्या है? जितकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी समाज में जो जिसकी कांग्रेस की भागीदारी बड़ी है, राष्ट्रीय दल है, आजादी की लड़ाई उसने लड़ी, उत्तर प्रदेश में उसकी जड़ें हैं, जिसने एक मरे हुए गठबंधन को जिंदा कर दिया। पूरे देश में तो नहीं वो जिंदा हो पाया ना, उत्तर प्रदेश में ही तो जिंदा हुआ। दलित वोट बैंक लाके खड़ा कर दिया, मुसलमानों के वोट को एकजुट कर दिया। उस कांग्रेस की ये दशा कर दी यहाँ पे कि जीरो पे डंडे पर बैठा दिया। आप कहते क्या, आपका सिद्धांत क्या है? जिसकी जितनी भागीदारी, यानी कांग्रेस की नावेद बाबू एक मिनट नावेद बाबू लेकिन और कहते हैं कि कमजोर को हम मजबूत करते हैं, समाजवादी यही तो कहते हैं। यानी कांग्रेस एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना। जब कांग्रेस को इस पर एतराज नहीं और कांग्रेस कह रही है कि हम तो गौतम बुद्ध हैं, बोले क्या है अविनाश पांडे से लेके सब क्या कह रहे हैं अजय राय तक, बोले नहीं हम तो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मसला चुनाव नहीं है। तो ठीक है, फिर लोकतंत्र बचाने में ठीक है, आप साइकिल पर बैठो, साइकिल से उतार दिए जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोकतंत्र बचाओ, पाँव चलो, जहां तक बच पाए बचाते रहो, फिर देखा जाएगा। राज शर्मा जी, नावेद जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की दुर्गति हो गई। अरे कुछ नहीं, नावेद भाई अच्छे इंसान है, मगर नावेद भाई अच्छा हो हम आमने सामने नहीं बैठे, वरना आप और आजम भाई, हम दोनों, आप लोग आजम भाई और हमें लड़वा देते। ये अच्छा हुआ दूर दूर बैठे हुए। बिल्कुल सही है, मेरी बात सुनिए। आप एक बात बताएं, क्या इसमें गुनाह क्या हो गया? अगर हम 3 सीट पे लड़ते तो कहा अरे 3 हो गई, 2 हो गई, 2 मिली, कांग्रेस झुक गई। मैं आपको अमिताभ भाई कहना चाहता हूं, जो अखिलेश जी और राहुल जी ने डिसीजन लिया उससे बीजेपी 40% खुद पे खुद मर गई, वरना बीजेपी यही सिनेरियो चलाती। दूसरी बात, परिवारवाद के बारे में बीजेपी से ज्यादा कोई नहीं बोलता। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि फूफा को टिकट दे दिया, परिवारवाद वो नहीं हुए। अगर उनको टिकट दिया तो वो परिवारवाद नहीं। अरे वो इनके फूफा थोड़ी ना, फूफा आपके हैं। अरे इनके फूफा थोड़े ना भैया, लड़ने वाले के तो फूफा हैं, परिवारवाद तो उनसे अलग को देते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अमिताभ भाई, आप बात को समझो, ये धीरे से झटका बहुत बड़ा एहसास होगा। ये भी एक स्ट्रेटेजी है। देखिए अभी आप हल्के में ले रहे हैं, हल्के में लोकसभा चुनाव में भी ले रहे थे, लेकिन हम लोग बड़ी सूझबूझ से काम ले रहे हैं और स्ट्रेटजी कर रहे हैं। नावेद भाई बहुत अच्छे हैं। हमें नावेद भाई आपकी हर बात उसका जवाब नहीं दे सकते हम, लेकिन हम लोग बहुत ही सोचना हमें, हम पहले सोच रहे हैं फिर बोल रहे हैं, बोलकर नहीं सोचना है हमें और आजम भाई बैठे हैं और हमारी एकता पे कोई संदेह ना करे, हमारी एकता है। और एक और बात कहते हैं सरदार साहब, हम तो अपनी बात कह सकते हैं, समझाने की अकल किसको दे बताए, कह तो सकते हैं। और हम प्रवक्ता हैं तो हम गाइडलाइन पे तो चलेंगे। अब हम भाई लाइन पे चलो, लाइन जरूरी है, लाइन नहीं टूटनी चाहिए। आजम खान साहब, भारतीय जनता पार्टी, ठीक, भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रतिक्रिया दी कि समाजवादी पार्टी को धन्यवाद, वो हमारा काम कर रही है। पूछा पत्रकारों ने, भाई आपका काम क्या कौन सा कर रही सपा? बोले कांग्रेस मुक्त राजनीति। क्या बोले? उस मिशन को समाजवादी अखिलेश जी आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं उनको। ये तो मामला बड़ा उल्टा हो गया। भाजपा आपके निर्णय से प्रसन्न है, वो कह रही अखिलेश जी ने कांग्रेस मुक्त राजनीति की ओर एक कदम बढ़ा दिया। गाजियाबाद में शिवराज सिंह जाटव का अनाउंसमेंट करके और खैर में भी अनाउंसमेंट करके 9 सीटों पे अपना उम्मीदवार उतार के कांग्रेस मुक्त राजनीति की दिशा में सहयोग दिया। वो आपको थैंक यू वेरी मच बोल रहे भाजपा वाले? भाजपा वालों के पास शायद थोड़ा ज्ञान की कमी है जी। उन्हें सोचना चाहिए। तो अभी अमेठी में जब उनकी मंत्री महोदया हार के आई है कांग्रेस से, तब थैंक यू नहीं कहे, तब थैंक यू बोलना चाहिए था कि बहुत अच्छा किया समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलके एक बड़बोड़े मंत्री को हरा के वापस भेज दिया और भाजपा वालों ने उनका बंगला सब उनसे छीन लिया, बहुत जल्दी किनारा भी कस लिया। और रहा सब, अब उनसे भाजपा वालों से कहिए, अभी वो प्रियंका गांधी संसद में आने वाली हैं, उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि रोज के रोज जब उन्हें सुनने को मिलेगा ताबड़तोड़ जवाब, तब उन्हें समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया कि बुरा किया।
बहुत जल्दी उनका सामना एक बहुत ही अच्छी नेता से होने वाला है, जो कि उन्हें समझ में आ जाएगा संसद में। अभी तो माननीय मोदी जी सिर्फ राहुल गांधी एलओपी बैठे रहते हैं तो वो सदन से चले जाते हैं। अब जब प्रियंका गांधी साथ में बैठी होंगी तो कब तक ये लोग भागेंगे सदन से, ये बात इनको खोजनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी तो अलग विषय है। तो कहाँ कांग्रेस मुक्त हो रहा? 6 सांसद हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, और अभी जब 27 का चुनाव होगा तो यकीनन कांग्रेस जिस रेशियो में लोकसभा चुनाव लड़ी थी उसी रेशियो में कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी के साथ। ये समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं और रहेंगे। आजम भाई, ये ट्वीट, अब तो ट्विटर तो एक्स है, एक्स पर लिखी पोस्ट को सेव कर रखो क्या, और मान लो 27 में सुन लो, इसी में ऊपर नीचे थोड़े शब्द बदल के फिर ठोक दिया कि सवाल सीट का नहीं जीत का है, हैं? और कांग्रेस ने भी वही ट्वीट ठोक दिया कि हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तब एक संशय तो पैदा हो गया कि आपकी क्या हिस्सेदारी है। लोग जब यहाँ नहीं मिली वहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, लड्डू मिलेगा पूरा कि चूरा मिलेगा कि बतासा मिलेगा, ये तो तय अब संशय हो गया ना, इसीलिए तो बहस हो रही है। बिल्कुल अमिताभ जी, जब तक कांग्रेस पार्टी से अगर बातचीत नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी के बयान हमारे और उनके बयान मैच नहीं करते। इसका मतलब दोनों शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत हुई है, इसीलिए हमारे उनके बयान मैच कर रहे हैं। नहीं तो हम कुछ और लाइन बोल रहे होते और उनके प्रवक्ता कुछ और लाइन बोल रहे होते। तो आप यकीन मानिए ये गठबंधन रहेगा और चलेगा। ठीक बात है। प्रशांत पटेल जी, भाई आप लोगों ने ये क्यों कहा कि अखिलेश जी हमारे ही काम कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं, कांग्रेस मुक्त राजनीति कर रहे हैं? और मैं सुन रहा था सिद्धार्थ नाथ सिंह ये भी कह रहे हैं कि फूफा तो आखिर फूफा ही होता है, चुनाव हो चाहे कुछ हो, फूफा के आगे भतीजा कैसे टिकेगा। मैं सुन रहा था सिद्धार्थ बाबू को भी। जी देखिए, अखिलेश जी ने जो है कांग्रेस अपना बदला हरियाणा का लिया है, जिसका हरियाणा में इनको सीटें नहीं मिली, जम्मू कश्मीर में भी नहीं मिली, और अभी मध्य प्रदेश में बुधनी सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां पे भी अखिलेश जी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र में भी कैंडिडेट घोषित 2 सीटों पे कर दिया है, बाकी पे भी घोषित करने वाले हैं। झारखंड में भी वहां पर भी, हाँ, झारखंड में भी लड़ने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो इनके चूंकि 2 विधायक भी हैं, अबू आजमी है, एक और विधायक है, बाकी अभी अखिलेश जी गए थे 2-3 दिन वहां, उनकी बड़ी उन्होंने रैली भी की और मजबूती के साथ उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ लड़ेंगे, हमारी 5 सीटों पर बिल्कुल हम जीतने वाले, बाकी पे भी हम मजबूत हैं, यहाँ 12 सीटों पे दावेदारी कर रहे हैं। तब ये देखना है कि ये बड़ा दिल और ये सामंजस्य दोनों लोगों का यहाँ पे झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी दिखता है क्या, उत्तर प्रदेश में तो चलिए दिख रहा है, कब तक दिखेगा। और यही जब हरियाणा का परिणाम आया तो वही समाजवादी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पे कांग्रेस को गाली दे रहे थे कि अगर अखिलेश जी को 2 सीटें अहरवार क्षेत्र में दे दी गई होती तो शायद परिणाम कुछ और होता, 1-2% और 1% का जो अंतर है वो पड़ जाता और कांग्रेस जीत जाती। तो ये सारी बातें कहने के लिए हैं टीवी डिबेट्स में, सोशल मीडिया के हमारा गठबंधन है। भाई गठबंधन जब तक आप साथ में चुनाव नहीं लड़ते हैं तो किस बात का गठबंधन? गठबंधन तो वही मतलब है ना कि आप साथ में चुनाव लड़ रहे हैं या सरकार में शामिल हो रहे हैं। अब फिलहाल भी अगर सरकार की स्थिति जहां पर नहीं है तो कम से कम चुनाव तो साथ लड़िए, तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे तो किस बात का ऐलान। और हमारे सपा के साथी बड़ा प्रियंका जी को याद कर रहे हैं, इनको तो अपने उस पर तरस आना चाहिए। बताइए, वायनाड सीट जो मुस्लिम माहौल सीट होती थी, 60% से ऊपर वहां पे मुसलमान है, मुसलमान सांसद वहां पे होते थे। पिछली बार राहुल गांधी जी चले गए 19 से, फिर अभी 24 में गए, अब प्रियंका जी वहां से लड़ने चली गई। क्या होगा मुस्लिम लीडरशिप का? अच्छा नहीं लगता है। सुन लीजिए भैया, एक मिनट पहले उनकी बात पूरी हो जाए। जी भैया, आपने टर्म बोल लीजिएगा। आप 5 लाख मुसलमान को सदस्य बनाना चाहते हो, हैं? 60% मुसलमान बता रहे हो। उनकी बात आ जाए फिर। जी प्रशांत, टर्म पे बोल लीजिए कृपया, इतना भी अधीर मत होइए। जी भाई, जो समाज आपको भर के वोट देता है, आप उनके भी हिस्से का खाने चले गए। केरला में गांधी परिवार तो 70 साल से यही उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ता रहा, नेहरू जी के समय से, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी सब यहाँ से लड़ी गई। तो यहाँ तो आपने सीटें ले भी, हो जो कर्नाटक में जो मुसलमानों का हिस्सा था। भाई अमेठी रायबरेली में तो कभी कांग्रेस मुसलमान को टिकट देगी नहीं, न सुल्तानपुर में देगी, लेकिन वहां जो उनका हिस्सा था केरल में मुसलमानों का, वो भी आप हिस्सा खा गए। और यहाँ पे प्रियंका जी की जय जयकार कर रहे थे। भाई प्रियंका जी यहाँ पे रायबरेली सीट खाली करा क्यों नहीं लड़ ली?
अमेठी वाली सीट शर्मा जी से खाली करा के क्यों नहीं लड़ ली, प्रयागराज से लड़ लेती, प्रयागराज जो भी कांग्रेस के सांसद हैं। तो आप उनकी जय जयकार करते रहिए आजम भाई, आपके हिस्से का लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुसलमान लीडरशिप आपने समाप्त कर दी, अब भाजपा को मत कहिए, हमें तो जितना वोट मिलता है उससे अधिक टिकट दे रहे हैं। कश्मीर में भी टिकट दिया, 3 टिकट हमने हरियाणा में दिया, जिस दिन हमें उससे मिले उससे हम अधिक देंगे। हमें यादव समाज को वोट मिल रहा है, आज 4 मंत्री यादव समाज के हैं केंद्र में, हमारे 2 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 1 गृह राज्य मंत्री, 1 मुख्यमंत्री हमने बना दिया है, बाकी सब जगह हमने दिया है। तो हमें तो जो वर्ग दे रहा है हम तो उसको उससे कई गुना हिस्सा दे रहे हैं। ये कांग्रेस बताया ना, कांग्रेस और सपा को मुसलमान जितना वोट देता है, क्या उतनी सीटें इन्होंने दी? लोकसभा चुनाव में कितने मुसलमानों को कांग्रेस और सपा गठबंधन ने टिकट दिया, गिन लीजिए आप। अगर 20% आबादी वाले मुसलमान को खाली 5 सांसद जीत करके आए हैं, 60% आबादी वाले वायनाड में आप उनको नहीं हिस्सा दे रहे हैं और हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हम तो किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करते, हम तो सबको देने का काम करते हैं। ठीक, नावेद बाबू, इस फैसले से कि केवल सारी सीट सपा लड़ेगी, उसमें किसने ट्वीट पर क्या लिखा है मैं उसमें जा रहा, वो तो लिखने की बात होती है, और जो लिखने में होशियार लोग होते हैं वो दोनों पार्टियों में होते हैं, वो लिख देते हैं नेता की तरफ से चाशनी में लपेट के। लेकिन सत्य तो सत्य है। आपकी समझ में ये कांग्रेस और सपा का जो रिश्ता है उस पर भविष्य में इस घटना का कितना असर पड़ेगा, एक, और दूसरा, हमारा अलायंस है और मजबूत है और फेविकोल का जोड़ है आदि आदि जैसी बातें व्यवहारिक तौर पर कुछ नहीं, क्योंकि अलायंस का मतलब ये नहीं कि आप इनके कार्यालय में अपना कार्यालय खोल लोगे, ये तो है नहीं। इनकी गाड़ी से अपना प्रचार निकलने ऐसा भी नहीं करते कोई। उनका जिलाध्यक्ष अलग, आपका दफ्तर अलग, उनका अलग, यही है ना। अलायंस तो केवल सरकार में शामिल हो तो या चुनाव में सीटें मिले, गठबंधन में लड़ो तो, 2 ही तरह का अलायंस होता है ना को। देखिए, अभी तक तो उस फैसले के बाद कांग्रेस के संगठन में बड़ा अनुशासन नजर आ रहा है और वो हाँ में हाँ मिला रहा है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने इस पर सहमति व्यक्त कर दी है, राहुल गांधी ने। इसलिए कोई भी वर्कर, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी कांग्रेस कैडर का इस बात का विरोध व्यक्त नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर नाराजगी है, उदासी है, क्योंकि अपनी सिंबल पर जब चुनाव होता है तो कार्यकर्ताओं में जोश होता है। एक माइनस पॉइंट ये इस गठबंधन का। दूसरा माइनस पॉइंट ये, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि दलित प्लस हो गया था, इसीलिए लोकसभा में जीत हुई थी, और दलित कांग्रेस के सिंबल पर आ सकता है, साइकिल पर आ जाए, ये थोड़ा कठिन लग रहा है। ये थोड़ा सा नकारात्मक ये फैसला, मुझे फैसले के पीछे फीडबैक नजर आ रहा है। दूसरी बात जो मुझे सबसे बड़ी दिखाई दे रही है कि आज देश में राजनीतिक रुख जो है वो क्षेत्रीय दलों पर निर्भर हो गया है। क्षेत्रीय दलों की ताकत इतनी बढ़ गई है कि 2 छोटी छोटी मिसालें बहुत जल्दी दूंगा। एक वो कि आज पूरे देश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल, सबसे बड़ा जनाधार वाला दल, जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो, वो दल आज तीसरी बार केंद्र में सरकार नहीं बना पाया अपने बूते पर। क्षेत्रीय दलों की बैसाखी पर, उसके भरोसे पर, उसकी तरफ से खुदाई पर वो सरकार चल रही है। यानी क्षेत्रीय दलों के ऊपर, उन पर ही निर्भर होकर ये सरकार बीजेपी ने बनाई है। दूसरी मिसाल मैं ये देता हूं कि जो सबसे पुराना एक राष्ट्रीय दल है कांग्रेस, उसकी क्या गत हुई उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रीय दल के नेता ने कांग्रेस के हाथ बांध दिए और कहा हमारे डंडे पर बैठ के मुंह बंद करके बस बैठे रहो खाली। तो ये 2 राष्ट्रीय दलों की स्थिति है कि एक राष्ट्रीय दल जो केंद्र में, जिसकी सत्ता इतना मजबूत होने के बाद भी क्षेत्रीय दलों के सहारे पे वो सरकार बनाए हुए, जिसके पास नरेंद्र मोदी हो। दूसरी तरफ कांग्रेस जो सबसे पुराना दल है, उसकी ये गत कर दी कि उसके हाथ बांध के साइकिल के डंडे पर बैठा दिया गया। तो और दूसरी जो मुझे लग रहा है कि ये अखिलेश यादव के फैसले का एक हैंगओवर होगा, इसका रिएक्शन होगा, और ये जो एनडीए के जो छोटे छोटे दल हैं जाति के उत्तर प्रदेश में, ये भी बितकेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव, चाहे निषाद हो, चाहे ये राजभर हो, चाहे पटेल हो, ये सब भी, इनको भी लगेगा कि एक तरफ तो क्षेत्रीय दल, छोटे दल जो हैं, वो राष्ट्रीय दल कांग्रेस को इतना बैकफुट पे लाके खड़े कर दिया, और हमें 2 सीट मांगी और 1 सीट नहीं दी। क्योंकि बीजेपी में एक दुर्भाग्य की बात यह है कि वो कहते तो है पिछड़ों की बात, लेकिन पिछड़ों के भाई ठीक है, आप राजभर को किनारे कर दो, आप निषाद को किनारे कर दो, आप उनको किनारे कर दो, आप अपने, लेकिन अपनी पार्टी में आप पटेल साहब को तो अहमियत दो, पटेल साहब को बड़ा नेता बनाओ। आपके जो डिप्टी सीएम है, उनके पास कोई अधिकारी नहीं है, सरकार में है, डिप्टी सीएम। ठीक है नावेद को, ठीक है, अभी ठीक है नावेद, अभी रुकना होगा। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जो बात नावेद जी उठा रहे हैं। उसमें
एक तो निषाद, अपना दल और लोकदल और सुभपा, इनमें और सपा में जमीन आसमान का अंतर है। क्या तकनीकी तौर पर हो सकता है सब क्षेत्रीय हो, लेकिन ये सब मिला लो तो भी अखिलेश यादव का 25% नहीं है। सब मिला लो, एक तराजू पर रख दो, सारे छोटे दल इंक्लूडिंग ओवैसी भी जोड़ दो, और जो भी आजाद समाज, चंद्रशेखर जी का सब जोड़ के एक तराजू पड़ला पर रख दो, दूसरी तरफ अखिलेश यादव रख दो, 1/4 नहीं है। इसलिए उनसे तुलना ठीक नहीं ना, वो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वो उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव ही राष्ट्रीय पार्टी है, ये जान लीजिए। कांग्रेस 150 साल पुरानी हो या 250 साल पुरानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष में अखिलेश यादव ही सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद चेहरा है उत्तर प्रदेश में। ये बात अच्छी लगे तो अच्छी, और खराब लगे तो पानी पियो और सो जाओ, लेकिन सच ये है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक विद्यार्थी हूं, मुझे उतनी समझ है। इन बातों से कुछ मतलब नहीं होता कि हमारे दादा जो है वो जमींदार थे, आप क्या कर रहे हो, बोले हम मूंगफली बेच रहे, तो आज की बात काउंट होगी ना दादा रे, दादा मूंगफली गवर्नर थे तो क्या करें। बोले नेहरू जी, अरे नेहरू जी आज हैं। बोले इंदिरा जी हैं आज, तो लाओ, नहीं है ना, तो उनके नाम का चेक कैसे आप जारी कर दोगे, नहीं ना। आज कांग्रेस क्या है, नावेद भाई का आज कांग्रेस के प्रति स्नेह है, अच्छा है, लेकिन आप सोचिए, ठीक, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कांग्रेस को सपा की साइकिल नहीं मिलती तो कांग्रेस एक सीट भी नहीं निकाल पाती, राहुल गांधी की सीट भी संकट में होती, लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश में स्थिति ये थी। अब कांग्रेस के चलते मुसलमान आया मुलायम सिंह की पार्टी में, कांग्रेस के चलते दलित आया, पिछड़ा आया, अगड़ा आया, ये बाद की कहानी, मैं तो जानता नहीं भाई। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन नाम दो, उसको कोई नाम दो, उसका बॉस अखिलेश यादव। जो स्थिति इंदिरा गांधी की थी या जो स्थिति राहुल गांधी की कांग्रेस में है, वो अखिलेश यादव की है, अपने आंगन में। क्या दिक्कत क्या है? और उनकी छोटी पार्टियों से तुलना अब इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि 37 सीट का करिश्मा तो करके आए ये आदमी। ये करिश्मा भारत में कोई और क्षेत्रीय दल का अध्यक्ष नहीं कर पाया। नावेद, कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी क्षेत्रीय दल का अध्यक्ष ये करिश्मा नहीं कर पाया। न बीजू पटनायक, न नवीन पटनायक, न जयललिता, न करुणानिधि, न आदि अंत कोई नहीं। क्या ममता बनर्जी, फलान ढिकान, सब तो बड़ा काम तो किया ही है। खैर, आजम खान साहब, गठबंधन है और जारी रहेगा, ये सूक्ति तो हमने सुनी ली, लेकिन सामान्य व्यक्ति के हिसाब से पूछे, ननकू को रज्जाक से, वो तो गठबंधन का मतलब ये जानता है चुनाव में 4 तुम्हारे लड़ेंगे, 2 हमारे लड़ेंगे, या सरकार आ जाए तो 2 मंत्री हमारे भी रहेंगे। इसके अलावा तो गठबंधन का और कोई काम होता नहीं। आप अपने घर में रोटी खाओ, वो अपने घर में रोटी खाते हैं 5 साल। नहीं, ऐसा तो नहीं कि साथ जेल में बंद हो गए दोनों लोग जाके कहीं। अमिताभ जी, आजकल मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का जमाना है, लोगों को ये पता चल जाता है कि पार्टियां के बयान क्या हैं। अगर कांग्रेस के बयान समाजवादी पार्टी से डिफरेंस होते, यकीनन आप कह सकते थे कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस 100% बैकअप दे रही है, तो वो बार बार ये कह रही है कि नहीं, अखिलेश यादव जी ने जो कुछ किया है वो हमारी सहमति से किया है। अगर ये कांग्रेस हट जाती, इस बयान से पलट जाती, तो यकीनन ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस कह रही है। और हो सकता है, बहुत संभव हो कि कुछ संयुक्त रैलियां भी हो, इस तरह की चीजें भी हो जो ये दिखाएं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ खड़े हैं। अच्छा, एक बात बताओ आजम खान साहब, क्या ऐसी भी अटकलें हैं कि कांग्रेस भी, मैं अटकल कह रहा हूं कि कांग्रेस भी लड़ना नहीं चाहती थी क्या? बोले मुट्ठी बंद रखो यार, 6 वाली जो खुमारी है, 6 सीट वाली, वो बनी रहने दो। क्या ये नींबू पानी बना के सुबह सुबह दे दिया ताकि वो खुमारी उतर जाए? बोले ना, हम नहीं लड़ेंगे विधानसभा। कुछ ऐसी भी चर्चा है, क्योंकि एक मिनट बाबू,
हमसे एक बड़े नेता ने कहा, नावेद, उन्होंने कहा भाई साहब आप भी पुराने आदमियों के जीवन, गाजियाबाद दी अखिलेश ने। गाजियाबाद में लोकसभा में कांग्रेस की डोली शर्मा 63,000 वोट से पीछे थी अतुल गर्ग से। क्या लोकसभा चुनाव में उस विधानसभा में जहां बाई इलेक्शन हो रहा, 63,000 से। बोले वहां क्या लड़े? तो बोले हार का रिकॉर्ड बनाए, इससे अच्छा चलो उंगली कटा के शहीद हो जाए। आज भाई कुछ ऐसी भी चर्चा आई, कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल और अखिलेश यादव के बीच में जब बात हुई तो इस बात पर भी हुई कि यार मेरी जान छोड़ो, बचाओ। क्या ये मीडिया की अटकलें हैं, इसकी पुष्टि समाजवादी पार्टी नहीं करती है। समाजवादी ये पार्टी मानती है कि कांग्रेस ने एक अच्छा जेस्चर दिखाया है और कांग्रेस ने एक अच्छा सहयोग समाजवादी पार्टी को दिया है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सहयोग के साथ 9 सीटें जीतने जा रही है। मतलब अच्छा, ये जो कड़वी गोली है इसका असर उस पर तो नहीं होगा विधानसभा के चुनाव पे? 27 के सत्ताधीश बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये कड़वी गोली लेकिन कांग्रेस के मन में फांस आ गई, उसका हौला बैठ गया। उसको समझ रही है कि गुरु ये चरखा दांव है, ये मुलायम सिंह का चरखा दांव है नेताजी का। अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि हम कांग्रेस साथ साथ है, साथ साथ रहेंगे। भैया हम लोगों की जितनी मीटिंग्स होती है हमेशा ये कहते हैं। अब चलो कहते तो ठीक कहते। शायद नावेद जी को याद हो कि राजीव गांधी से मिलके दिल्ली गए, मुलायम सिंह आए और राजीव गांधी से मिलके गए हैं। दोनों के बीच में वैसी बात हो गई जैसे अखिलेश जी राहुल जी के बीच में हो गई। क्या? और लखनऊ गए, वो एकदम पलट गए, दूसरा फैसला कर दिया। यहाँ बेहोश मिले राजीव गांधी, समझ ही नहीं पाए ऐसा कैसे हो गया। तो बाद मुलायम सिंह ने इंटरव्यू में कहा चरखा दांव था। क्या? तो चरखा दांव भी तो होता है। और ठीक है, मतलब अब मुलायम सिंह जी के चरखा दांव तो समाजवादी पार्टी की धरोहर है, वो तो स्वाभाविक है, वो उनके संस्थापक। खैर प्रशांत जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज जो घटना घटी उसको आप किस रूप से देख रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी का अलायंस है, टेक्निकली अलायंस है, बट चुनाव में समाजवादी ने सारी सीट खुद लड़ने का फैसला किया। इससे आपकी लड़ाई कठिन हुई है, सरल हुई है, या कांग्रेस 3 सीटों पर, 2 सीट पर, 5 सीट पर लड़ती तो आपको वहां सरलता होती? क्या स्थिति भाई? कुछ तो असर आप पर भी पड़ेगा। जब आपके सबसे बड़े विपक्षी ध्रुव में कोई बड़ी घटना घटी है तो स्वाभाविक उसका असर आप पर भी पड़ेगा। वो प्लस है कि माइनस है? देखिए अमिताभ जी, सच्चाई है, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में खाली 2 ध्रुव हैं, भाजपा और सपा। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में। और जैसा कि आपने स्वयं बोला कि कांग्रेस जो 6 सीटें जीती है समाजवादी पार्टी के ही दम पर जीती है। अगर सपा के साथ गठबंधन नहीं होता तो शायद रायबरेली भी जीतना मुश्किल हो जाता। तो ये सच्चाई सबको पता है। और आपने भी बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस पार्टी अंदर से नहीं लड़ना चाहती थी उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन। गाजियाबाद का आपने एग्जाम्पल बता ही दिया। तो यही स्थितियां जितना जनाधार कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, उतना ही जनाधार जो समाजवादी पार्टी का हरियाणा में है। इसलिए यही चीज तो दीपेंद्र हुड्डा ने कही कि अखिलेश जी का यहाँ जनाधार नहीं है। वही इनडायरेक्टली अखिलेश जी ने यहाँ पे कह दिया कांग्रेस पार्टी के लिए कि हम साथ में लड़ेंगे। अब तो चूंकि दिखाना है कि हम साथ में हैं, लेकिन साथ में होने का मतलब वही है कि जब तक आप साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं या गठबंधन में सरकार बनाते हैं तभी साथ है। उसके अलावा तो बाकी सब किससे कहानियां हैं। और वाकई अगर साथ में तो फिर झारखंड में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में क्यों नहीं साथ दिख रहे? वहां भी तो नेता वही है ना। वहां तो ऐसा नहीं कि दूसरे कोई डिसीजन ले रहे हैं। महाराष्ट्र का डिसीजन अखिलेश जी समाजवादी पार्टी की तरफ से लेंगे और कांग्रेस की तरफ से राहुल जी लेंगे। तो यहाँ पे अगर साथ है तो वहां पे साथ क्यों नहीं दिख रहे? वहां तो अबू आजमी जी 12 सीटें मांग रहे हैं महाराष्ट्र में। मुझे तो नहीं लगता कि 6 भी मिल पाएंगे। अभी तो खाली 2 पे सहमति बनी है। बुधनी में तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट वहां पे घोषित कर दिया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस से पहले। झारखंड का आपने बता ही दिया। तो ये साथ में होने का केवल ये दिखावा है, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में कह रहे थे साथ में, जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगभग बहुमत मिला, उन्होंने अपने साथ सरकार बना ली निर्दलीयों के साथ मिलकर के। कांग्रेस को एक भी मंत्रिमंडल नहीं दिया। तो ये केवल, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं पड़ता। हम लोग तो पहले से भी मजबूत है। और विपक्ष के लोग क्या करते हैं, बी टीम सी टीम के आरोप यही लोग कराते हैं। हमने तो कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया कि कौन बी टीम है, कौन सी टीम है। हम तो अपने दम पे, अपने पुरुषार्थ पे भरोसा रखते हैं, अपने सहयोगी दलों पे विश्वास करते हैं और हम लोग 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। नाविश्य को एक नेशन वाइड मजबूत भूकंप रोधी गठबंधन
क्लेम किया गया। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम कुछ महीनों के बताते हैं कि नहीं, इंडिया गठबंधन की ईंटें खिसक रही हैं, दरक रही हैं। क्या हरियाणा का चुनाव ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, सब जगह बवाल है। और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल बस ये है कि भाई कुछ लोग कोर्ट से तलाक ले लेते हैं, कुछ लोग कोर्ट से तलाक नहीं लेते, घर में ही अपना रसोई अलग कर लेते हैं। जी, और अगर मान लीजिए उनके घर नावेद शिको पहुंच जाए पूछने, तो कहते नहीं नहीं हम लोग तो एक साथ है, कोई अंतर नहीं है। क्या जी जी, इंडिया गठबंधन कमजोर होता कई मामले में नजर आया। हरियाणा में उसकी मिसाल है, उसके कई कारक हैं। उसमें कांग्रेस की कमजोरी नजर आ रही है। कांग्रेस के बारे में कहा यह जा रहा है या तो वो तने की तरह अकड़ आ रहता है, इतना अकड़ जाता है कि वो झुकता ही नहीं किसी के आगे। जैसे हरियाणा में किया कि आपने कहा कि भाई हम इतनी सीटों पे लड़ना चाहते हैं, अखिलेश यादव भी चाहते थे, एक आध सीट मिल जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यादव समाज ने भी भाजपा को वोट दे दिया। हो सकता है कि अखिलेश यादव बहुल में भी एक सीट अगर जीत लेते तो वहां अच्छा खासा असर होता, आपके साथ में होते। तो यह अकड़ गई थी कांग्रेस बिल्कुल, या फिर टहनी की तरह इतनी लचक गई कि वो एक सीट पर भी नहीं ले पाई। तो ये उसका जो रूप है ये बड़ा अद्भुत है, एक चीज कांग्रेस की। दूसरी चीज जो यहां हम लोग बार बार सफलता की बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन सफल हो गया था लोकसभा चुनाव में, ठीक है, बड़ी बात है, 6 सांसद ले आई थी कांग्रेस। उसके बाद कांग्रेस को 1% भी एनर्जी नजर ही नहीं आई हमें। भाई मैं तो यही लखनऊ में रहता हूं, मैंने नहीं देखा कि कोई जोश आ गया हो किसी कार्यकर्ता में। मैंने आज तक नहीं देखा इतनी बड़ी जीत के बाद कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ज्वाइंट को यहां विरोध प्रदर्शन किया हो सरकार के खिलाफ। एक भी प्रोग्राम ज्वाइंट नहीं किया। 6 सांसद जीतने के बाद वैसे ही मुरझाया हुआ चेहरा वर्कर्स का। कहीं वर्कर्स की कोई तादाद नहीं नजर आई, कहीं कोई क्राउड नजर नहीं आया, कहीं कोई प्रोग्राम नजर नहीं आया। तो कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं है। मैं कांग्रेस को बिल्कुल उस नजरिए से नहीं देख रहा हूं कि बहुत ताकतवर है और वो उसके साथ अन्याय हुआ। कांग्रेस में भी कमियां हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने हरियाणा के बाद ये फैसला कर ही लिया था कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस अगर 6 सांसद जीतने के बाद सक्रिय हो जाती, यहाँ पर कुछ कार्यक्रम करती, ज्वाइंट संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम करती। कांग्रेस जैसी पहले मरी थी लोकसभा में, आज भी उसके कांग्रेस ऑफिस जाइए या उनके प्रोग्राम्स देखिए, कुछ कोई शक्ति, कोई ऊर्जा। ठीक है ना, समय कम है, छोटी छोटी टिप्पणी लूंगा। राज भाई वो कह रहे हैं कि 6 सांसद जीतने के बाद भी कांग्रेस में चेतना नहीं दिख रही, कहीं कोई ऊर्जा नहीं दिख रही, पहले जैसी मुरझाया चेहरा। नहीं, वो तो नावेद भाई का विश्लेषण है ना भाई, हमारा तो नहीं है। अब तो लगे हुए हैं, हम हर जिलों में अपने करते हैं, सारा पब्लिक के लिए करते हैं, नगर निगम में करते हैं। अब ये एज ए विश्लेषक अगर कह रहे हैं तो मैं इनको रोक तो नहीं सकता, इनकी जुबान तो नहीं पकड़ सकता। लेकिन बस एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर क्या हो तो बता दीजिए, बस समय खत्म हो। समाजवादी पार्टी के साथ कोई ज्वाइंट आपने कार्यक्रम किया कभी? मैंने आपकी किसी बात का विरोध तो नहीं किया। आप विश्लेषक हो, आप बायस नहीं हो किसी चीज में, मैंने एक भी विरोध नहीं किया। आप मेरे नेचर को जानते, मैंने बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी अंतर आत्मा की आवाज से बोलता हूँ। बस मुझे एक बात प्रसाद भाई की बात को कहना है कि आपने कहा कि कांग्रेस नाराज चल रही है, इन्हें सीट नहीं मिली, तो मुझे इतना बता दो, संजय निषाद नाराज चल रहे हैं आपसे, हाँ या ना? भाई इतना बता दो। ठीक, बता दो। ठीक है, ठीक ठीक है। मोहम्मद आजम के पास चलो, लेकिन मैं फिर कहूँ, कांग्रेस को मैं प्रणाम करते हुए कहूंगा, आप संजय निषाद से अपनी तुलना करने लगे। बताइए, ये दिन आ गए हैं, ये दिन आ गए। चलो, सबको सन्मत दे भगवान। मोहम्मद आजम खान, आपका गठबंधन है और गठबंधन चुनाव से प्रभावित नहीं होता, कोई लड़े, आप लोग दोनों एकदम भगवान बुद्ध की तरह उदारवादी हो गए हैं। तो चुनाव के बाद जो 5 सामान्य काल होता है, उसमें आप लोग कभी एक साथ नहीं दिखे किसी शहर में कि नहीं भाई यहाँ हम धरना कर रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकान कर रहे हैं। ये कांग्रेस के 6 MP और ये सपा के 37 MP एक साथ उतर आए मैदान में। फिर गठबंधन क्या अपने अपने घर में ही रहेगा कि भाई तो अपने घर में रहो, गठबंधन में हम अपने नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह का कोई कार्यक्रम 4-5 महीनों में नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, ये एक फैक्ट है। वो आगे आने वाले जो प्लान्स होंगे उसमें बिल्कुल आपको ये चीजें दिखेंगी कि हम ज्वाइंटली चीजों को करते हुए आपको दिखेंगे। ये बिल्कुल आगे की लड़ाई, अभी लंबी लड़ाई है।
ये एक बहुत छोटी लड़ाई है जिसको अभी हम लोग लड़ने जा रहे हैं। असली लड़ाई 27 की लड़ाई है। उस लड़ाई के लिए हम सब तैयार हैं और उसकी ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी, इसलिए ठीक। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी दिशा अलग अलग नहीं होने वाली है। ठीक। प्रशांत पटेल, राज बाबू ने एक सवाल पूछा था कि जैसे हमारे बारे में मतलब वो करे कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है, वैसे ही जरा संजय निषाद से भी पूछ लो, वो खुश हैं कि नाराज हैं? उनके तो अरमान आपने तोड़ ही दिए। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अब वो कह रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे, तो इस बात पर सहमति बनी कि आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी, जो क्षेत्रीय दल है, अपना दल, निषाद पार्टी और राजभर जी की पार्टी और लोकदल, उससे भी छोटी पार्टी है। और आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति आ गई कि उनसे अपनी ये तुलना कर रहे हैं, तब इनकी स्थिति क्या हो गई है, इसी पे बहुत कुछ मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और वाकई ये अपने साथ सपा के साथ चल रहे हैं, तभी मध्य प्रदेश और झारखंड, यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या है, होगा नहीं होगा। अभी कम से कम महाराष्ट्र में और झारखंड में मध्य प्रदेश के साथ चल के दिखा दें। हरियाणा का हमने किया, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला इनको एक मंत्रालय देने के तैयार नहीं है। ये अलायंस हम हमारे हाल में जी तो आप चुनाव साथ लड़िए, ये सरकार में साथ है। आपका जम्मू कश्मीर में सरकार है, वहां क्यों नहीं सरकार में शामिल हो पाए? ये कांग्रेस की स्थिति हो गई है। हमारे ऊपर आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आप उमर अब्दुल्ला एक मंत्री पद देने के लिए तैयार नहीं है। आज उमर अब्दुल्ला का बीजेपी के साथ हो गया। जो ननन ना भाई अम्मा को सच्चाई से खुशी रहने देना चाहती है, आप ऐसी ननन क्यों बन रहे हो भाई? पूरी पार्टी ऐसी लड़ाका ननन बन गई कि ना भौजाई ना भाई को जीने दे रही है। आप अपना देखो, अपने ड्राइंग रूम में झांको, क्या मतलब है आपका? है? आप अपना नेता देखो कौन है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप देखो कि अमित शाह और मोदी जी की नहीं पटती है, आप देखो कि योगी जी और मौर्य जी की नहीं पटती है। ये बोलते क्यों नहीं हो? बोलो बोलो चैनल पे। अच्छा बोलो, क्या मौर्य जी बात करते हैं? वो मेरे जैसे जीवन जीते ना, हमने देश के लिए किया, उत्तेजित। ये जो देश को बर्बाद नहीं देखा बोल रहा है। अरे आप तो भिखारी बना दो देश को। मेरे ऊपर उत्तेजित होने से कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ जम्मू कश्मीर में आपके ले लीजिए, आप लोग जम्मू कश्मीर गंदी आदत है। आप क्या ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज भाई रुकना होगा, प्रशांत बाबू रुकना होगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को। बात आ गई, जब अपना दल की सीटें और वोट प्रतिशत बढ़ा नाविद बाबू, और कांग्रेस 2 सीट पर आ गई और उसका वोट प्रतिशत भी विधानसभा में 2% रहा, ऐसा कुछ रहा, तो अपना दल के मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े प्रतिनिधि ने मुझसे कहा कि भाई साहब, व्यक्तिगत बातचीत में आज संदर्भ आया तो कह दूं, उन्होंने मुझसे कहा भाई साहब सच बताऊं, हमें यकीन नहीं आता कि हम कांग्रेस से बड़े हो गए। क्या ये छोटी बात है क्या? जो बड़ा हो गया उसके लिए बड़े गर्व का विषय है, और कांग्रेस के लिए इससे बड़ा कोई शर्म का विषय नहीं हो सकता। आप कहां के खड़े हो गए उत्तर प्रदेश में मित्र? और अखिलेश यादव के इस निर्णय को आप रेशमी कपड़ा पहनाओ, मलमल का कपड़ा पहनाओ, सिल्क पहनाओ या हिजाब पहनाओ, वो आपकी मर्जी, लेकिन इस निर्णय के पीछे क्या है सब जग जान रहा है। जब इसका मूल चौपाई ये है कि मसला जीत सीट का नहीं जीत का है, इसका मतलब आप नहीं जीत सकते इसलिए नहीं दी सीट, बात खत्म हो गई। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अब आजम भाई भले आदमी, वो मधुर ही बोलते हैं, ठीक है, वो प्रिय बोलते हैं, अच्छी बात है, नौजवानों को प्रिय ही बोलना चाहिए। इसलिए ये प्रश्न हमेशा, अच्छा कांग्रेस में चलो बड़े नेताओं ने तो कह दिया कि हम गौतम बुद्ध हो गए, बोले तुम गौतम बुद्ध, हम कणाद हो गए, कपिल हो गए, अगस्त ऋषि हो गए, सब ऋषि मुनि बन गए, दानी दधीच। लेकिन जो एटा इटावा, फरुखाबाद, मझवा, कटहरी, मीरापुर, करहल में जो कार्यकर्ता है 10-20 ही सही, उसका तो मुंह लटक गया ना, लटक गया ना। वो किसके नाम का सिंदूर लगाए मांग में? किसके नाम का लगाए?
ऐसा तो नहीं कि सपा वाले कांग्रेस वालों को अपने दफ्तर में बुला के चाय नाश्ता कराएंगे, ऐसा तो हो नहीं रहा कहीं, अभी तक नहीं हुआ, तो आगे कैसे होगा? वहां तो आजम भाई को चाय नाश्ता मिलेगा, राज शर्मा चले जाएंगे तो कैसे मिलेगा? उस कार्यकर्ता की भी तो सोचो। जो लोकसभा में, जैसा नावेद बाबू कह रहे थे कि लोकसभा में लोगों ने कांग्रेस को विकल्प के तौर पर जिंदा किया, उन लोगों की इच्छाओं पर, आकांक्षाओं पर क्या तुषारापात नहीं हुआ होगा? जिन्होंने भी ये सोच के वोट दिया होगा चलो कांग्रेस को भी खड़ा करना है। कांग्रेस का खड़ा होना अखिलेश यादव के लिए संकट है, सपा के लिए संकट है, ये विषय भी हटा दीजिए। लेकिन उन लोगों की इच्छाओं का क्या हुआ? बोले अरे भैया ये तो साइकिल से हटा दिया, नीचे गिरा दिया उनको क्या? और एक लोक जीवन की उपमा देता हूं आजम भाई, लोक जीवन की। लड़की को उसके ससुराल वाले क्या बस में बैठा के मायके छोड़ जाए, मैं सामान, क्या मैं सामान, नावेद समझना। और फिर दोनों अपने अपने मोहल्ले में जाके बयान दें कि नहीं हमारा रिश्ता अच्छा, कोई दिक्कत नहीं रिश्ते में, क्या? लेकिन मोहल्ले वाले इसका अर्थ क्या निकालेंगे कि मैं सामान का ही छोड़ गया जब रिश्ता अच्छा था। है? जनता को बौरा समझ रहे हो? सपा ने वही किया कि लड़की को ससुराल वाले बस में टेम्पो में बैठाल के मैं सामान मायके छोड़ गए, बोले रखो अपनी लड़की, क्या? वहां जाके लोगों ने पूछा क्या? बोले नहीं नहीं सब अच्छा है, समझाने में सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या? लेकिन ये तो लड़की जान रही कि उस पर क्या बीत रही है। मैं इस बहस मैं नहीं जानता कि कांग्रेस डहार की डर से पीछे हटी या अखिलेश जी ने उतार दिया साइकिल से, वो जाने। लेकिन घटना बड़ी है। कांग्रेस की चुनावी उपलब्धियां छोटी हो सकती हैं, लेकिन उसका आयतन तो बड़ा है ना, नेशन वाइड उसकी प्रेजेंस तो है ना। ये ठीक है उसके ग्रह खराब चल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला भी उसको डांट फटकार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बिहार में तेजस्वी उस पर हावी हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन उस पर हावी हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में कांग्रेस भी उतनी सीटें लड़ रही है जितनी पर एनसीपी पवार लड़ेंगे, जितने पर उद्धव लड़ेंगे। बताइए, ये स्थिति ये तो तय हो गया। पहले कहा जा रहा था कांग्रेस जो है उतनी लड़ेगी जितनी भाजपा लड़ेगी एनडीए में, अब तय हो गया, बोले ना 85-85 लड़ेंगे तीनों, क्या? यानी कांग्रेस ने मान लिया कि वो एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी एक है, हैसियत, ये तो मान लिया ना नावेद भाई, मान लिया है महाराष्ट्र में कि जो उद्धव जो पवार वही राहुल गांधी। प्रियंका जी आएंगी, नई रोशनी लाएंगी, एक नारा चलता था, अब प्रियंका जी आ रही हैं। आजम भाई ने उस नारा को फिर से जिंदा लगा दिया, बोले प्रियंका जी आएंगी। हम सोच रहे थे राज भाई लगाएंगे, लेकिन राज भाई छोड़ गए, आजम भाई लगा दिए। खैर ठीक है, ये ऐसा भाईचारा रहे, अच्छा है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, मुझे नहीं पता 27 में क्या होगा, कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसको साथ रखना चाहेगा। रीअलाइनमेंट हर चुनाव में होता है ना। जब भी घर की पुताई होती है तो सामान की अदला बदली होती है ना कमरों में, नावेद बाबू, होती है ना। ये स्टूल जिस कमरे से था दूसरे में पहुंच जाता है, अलमारी दूसरे कमरे में आ जाती, होता है ना। हर चुनाव में ये रीअलाइनमेंट होता है फोर्सेस का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश दिया कि गठबंधन में अंतिम निर्णायक स्थिति उसी के पास है, उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता, कोई उसके साथ आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर सकता, नो वन। अच्छा है, होना चाहिए। मैं हमेशा इस बात के पक्ष में हूं कि जो बड़ा चेहरा है, जो स्टेक पर है, ये उसको अधिकार है। उत्तर प्रदेश में ये अधिकार अखिलेश यादव के पास है, विपक्ष में, इंडिया गठबंधन में, कि वो किसके साथ कहां तक चलना चाहते हैं। वैसे ही ये भाजपा के पास अधिकार है। स्टेज पर भारतीय जनता पार्टी है ना, उसका कोई छोटा सहयोगी दल नहीं, और जो भी सहयोगी दल हैं वो बहुत छोटे हैं भाई। सोचकर देखिए,
एक बात आई थी कि भाजपा को बैसाखी की सरकार बनानी पड़ी। एक व्याख्या ये भी है, शायद नावेद भाई ने कही थी, एक व्याख्या ये भी है कि ये आज के दौर में जब इतना जरा सूचना क्रांति है, कोई खबर छुपती नहीं, क्या छुपाना चाहो तो छुपा नहीं सकते। उस दौर में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बना लिए, 240 ले आए। 240 कितनी होती है, 240 का अंक तो सब जानते हैं, एक लाइन में बता दूं, 240 नावेद बाबू इतनी बड़ी संख्या है जो 1984 के बाद से कांग्रेस ने आज तक नहीं पाई। क्या 240 इतनी बड़ी संख्या है जिसको हम लोग बता रहे थे कि कमजोर हो गई भाजपा, बिल्कुल लकड़ पकड़ हो गई। क्या 84 में इंदिरा जी की शहादत के बाद के दृश्य के हुए चुनावों को देख लीजिए, 240 नहीं पाए कांग्रेस ने, क्या, और 15 साल शासन किया। उनका शासन हिमालयन विक्ट्री, एक बार तो सरकार 200 के अंदर ही बना ली थी कांग्रेस ने, क्या, और भाजपा के 240 वाली बोले लुंज पुंज है। और जो भाजपा का जो अलायंस है उसमें मैं नावेद जी के बात के साथ खड़ा हो जाता, अगर वो अलायंस परिणाम आने के बाद हुआ होता। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद एनडीए में किसी को नई एंट्री नहीं दी। चुनाव पूर्व के घटक दल हैं उसके साथ, चुनाव पूर्व के गठबंधन के, फिर चुनाव पूर्व के गठबंधन के घटक दलों को बैसाखी कैसे कहेंगे हम, और क्यों कहेंगे? नहीं ना। चुनाव के बाद वो नीतीश को ढूंढ कर लाते, चंद्रबाबू को ढूंढ के लाते, तो मैं कहता कि हां बैसाखी है। नावेद भाई ये अंतर है, नहीं तो गठबंधन की सारी व्याख्या ही बेकार हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। कांग्रेस और सपा का लोकसभा में चुनाव पूर्व का गठबंधन था, उसको बैसाखी नहीं कह सकते। नहीं, वो तो सोच समझ के हुआ गठबंधन था पहले, और पहले किसी को थोड़ी ना पता होता कौन कितना जीतेगा। इसलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 9 सीटों पर है, लेकिन इसका असर बड़ा होगा। 27 की पृष्ठभूमि यहां से तय होगी। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के राजनीतिक कद की पैमाइश का भी एक छोटा बैरोमीटर होगा, वहां से कद की पैमाइश भी होगी, और समाजवादी और कांग्रेस के रिश्तों की भी एक नई परत इस चुनाव में दिख रही है, खुली है। उसका भी असर आगे तक जाएगा। उत्तर प्रदेश की इस हलचल का असर महाराष्ट्र, झारखंड और बाकी राज्यों में दिखेगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में, ये मैं कह रहा हूं। धन्यवाद।